अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह पाक हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। एक्सरसाइज 2.7 है बच्चों, क्लास 10th। मसावातों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व द इक्वेशन बच्चे। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक्स का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को किसी भी तरीके से करें, मुझे इससे कोई इतराज नहीं, आपकी अपनी मर्जी। हमने सॉल्व करना है, मैं फार्मूला नहीं लगा सकता। मैं क्या करूंगा, इसमें से कीमत निकालता हूं, इसमें दर्ज कर देता हूं। ठीक है, कैसे? अब इसको जो x की कीमत है इसमें से निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा बच्चे, ये आएगा बच्चे x इज प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, तो y को उधर ले जाए तो x बराबर किसके आ जाएगा 5 माइनस वाई। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई? ठीक हो गया बच्चे। वो फर्स्ट और सेकंड थी, ये थर्ड हुई बच्चे। ठीक हो गया। इसमें से मैंने y को इक्वल के जब दूसरी सीमत में लेके गया तो क्या हुआ, साइन चेंज हो गया बच्चे। ठीक हो गया। तो अब ये x की वैल्यू, तो ये मैं इसमें दर्ज कर देता हूं, यहां पे लिखूंगा पुट द वैल्यू। इसमें दर्ज करूंगा, ये लिखा जाएगा 5 माइनस वाई इस सारे का स्क्वायर माइनस 2 आगे y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बच्चे। क्योंकि मेरे पास दो वेरिएबल हैं, एक बच्चे x है और दूसरा y है। ठीक हो गया। दोनों की कीमतें निकाल कर ही मैंने आगे चलना है। ठीक हो गया बच्चे। तो मैंने क्या किया, एक में से कीमत एक की कीमत उठाकर उधर ले गया, तो x की वैल्यू निकल आई, x की कीमत फिर मैंने x की जगह दर्ज की, अब उसकी जगह से हम y की कीमत निकाल रहे हैं। अब इसका स्केयर हो गया, अब a का स्केयर यानी कि, चलो वैसे मैं सीधा सीधा भी लिख सकता हूँ, अगर आप लोगों को आता है तो सीधा सीधा लिख लो, नहीं तो फिर वो बच्चों वाला फार्मूला a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2 फार्मूले का पहली रकम a दूसरी रकम b और माइनस 2y का स्केयर माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया 25 बचे, ये हो गया प्लस y का स्केयर माइनस 5 टू 10y माइनस 2y और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब ये 25 और ये माइनस 14 है, ये y और y है, ये देखो y की पावर 2 और माइनस ये हो गया 12y, क्योंकि माइनस माइनस आपको पता क्या होते हैं, प्लस होते हैं। ठीक हो गया बच्चे। 25 में से 14 निकालो, पीछे कितने रह गए बच्चे, प्लस के 11 रह गए। ठीक हो गया, प्लस के क्या रह गए 11। अब इसका पेयर यही बन गया, 11 वन 11 और 11 में 1 ऐड किया तो 12 हो गया, यही पेयर। y की पावर 2 माइनस 11y माइनस y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ये y कॉमन आ गया, क्या बच गया y माइनस 11 माइनस 1 कॉमन आ गया y माइनस 11 इक्वल टू 0। दोनों सेम है तो राइट, अदरवाइज रॉन्ग है। ठीक हो गया बच्चे। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया y माइनस 11 इज इक्वल टू, ये y बराबर किसके आ गया 1 के और ये y बराबर किसके आ गया 11 के। दोनों इक्वल के उस सिमत में जब जाएंगे तो ये क्या आ जाएंगे, साइन चेंज कर लेंगे। दोनों इक्वल के उस सिमत में जाएंगे तो ये क्या करेंगे, साइन चेंज। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, मैंने x की भी निकालनी है, तो यहां पर हम x की जगह उसकी कीमत दर्ज कर देंगे। देखो x किसके बराबर है 5 माइनस 1। ये देखो y की कितनी कीमतें निकली है 2 है ना, तो मैं दोनों दर्ज करूं, मैं पहले ले रहा हूं, पहली कितनी है 1। जहां पर y पड़ा था वहां पर मैंने 1 लगा दिया, यहां पर y पड़ा हुआ है ना, y की कीमत मैंने क्या दर्ज की 1, तो x की कीमत क्या आ गई, दूसरी कीमत दर्ज कर। एक ये आंसर बच्चे, एक ये आंसर बच्चे, एक ये आंसर। फिर मैं x की लूंगा बच्चे, कॉमा लगाया, x इज इक्वल टू 5 माइनस, अब y की जगह उसकी कीमत क्या आ गई 11 दर्ज कर दो, तो x का आंसर क्या आ गया माइनस 6, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या आएगा बच्चे माइनस आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा सवाल है, वो है बच्चे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और उसकी सेकंड इक्वेशन है x का स्क्वायर प्लस xy प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है, माइनस और आगे 1 है बच्चे। ठीक हो गया। इसमें से मैं इक्वेशन निकालूंगा, इसमें दर्ज कर देते हैं। ठीक हो गया बच्चे, ठीक हो गया बच्चों। हम निकालते कैसे हैं आपको पता है, देखो 2y को मैं उधर ले जाऊं, इस इक्वेशन को फर्स्ट का नाम देंगे, इसको सेकंड का थर्ड निकालेंगे। ये इधर 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 2y को उधर ले जाओ, यहाँ पे क्या रहेगा 3x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई को हमेशा हम किससे खत्म करते हैं, डिवाइड से खत्म करते हैं।
तो बाय में क्या आ गया 3, ये 3 से कट गया और एक्स की कीमत क्या है 1 + 2y बाय 3। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया, ठीक हो गया बच्चे। पहला सवाल थोड़ा सा छोटा सा, अब थोड़ा सा बड़ा आ गया, आगे 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 इसी तरह स्टेप बाय स्टेप लेंथ होते जाएंगे बच्चे, ठीक हो गया। अब ये मैं इस जगह पे दर्ज करूंगा क्योंकि एक्स की कीमत है, ये क्या है स्केयर है, जब ये स्केयर है तो इसका मतलब ये पावर क्या बन जाएगी, स्केयर बन जाएगी। यहां पे लिखूंगा पुट की वैल्यू, ये हो जाएगा बच्चे 1 + 2y बाय 3 इस सारे का स्केयर, ये आगे बच्चे प्लस एक्स की फिर आएगा 1 + 2y बाय 3 और आगे क्या आ जाएगा बच्चे y ब्रैकेट बंद और माइनस y का स्केयर इज इक्वल टू 1। ये देखो समझ आ गई, आगे बच्चे, आपको आगे बच्चे, आपको बच्चों तो स्केयर खोल लो बच्चे। अब यहाँ पर मैंने लहदा लहदा स्केयर खोला था, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर माइनस जो भी, यहाँ पे मैंने अब लहदा लहदा नहीं खोलना, यहाँ पे मैंने वैसे लिख देना है ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 4y, ठीक है बाय 3 से कितना आ गया 9 प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई करो y + 2y का स्केयर बाय में क्या आ गया 3 माइनस y का स्केयर इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम क्या आ गया बच्चे 9, 9 को हर डिजिट से मल्टीप्लाई करें, ये लिखा जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 1 + 4y का स्केयर प्लस 4y बाय 9 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2y का स्केयर बाय 3 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय y का स्केयर इज इक्वल टू 1। 9 9 से कट गया, यहाँ पर क्या रह गया 1 + 4y का स्केयर प्लस 4y प्लस 9 मल्टीप्लाई करेगा इधर 9y प्लस 2y का स्केयर, इसे क्लोज कर दो माइनस 9y का स्केयर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर भी 9 आना था जो मैंने लिखा नहीं, ये 9 1 है 9। जी बच्चा, हाँ ये मैंने क्रॉस नहीं किया सॉरी, 3 1 3 और 3 3 यहाँ पर कितना रह जाना था फिर सिर्फ 3 है। अब 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो 1 + 4y का स्केयर प्लस 4y का स्केयर प्लस 3y प्लस 6y का स्केयर माइनस 9y का स्केयर इज इक्वल टू 9। ये हो गया 6 और 4 कितने हो गए 10y माइनस 9y का स्केयर, ये हो गया 4 और 3 7 प्लस 7y और ये बचा प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9 इधर आकर नेगेटिव हो गया, अच्छा वो कोई बात नहीं, 9 ऐसे ही होता है। अब ठीक है, इसमें से एक माइनस क्या कितना रहेगा बच्चे y का स्केयर, आगे क्या रहेगा बच्चे प्लस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यही फिर बन गया y की पावर 2 प्लस 8y माइनस y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। y कॉमन आ गया, y प्लस 8 आ गया बच्चे, माइनस 1 कॉमन आ गया, y प्लस 8 आ गया इज इक्वल टू 0। दोनों सेम आए तो आंसर दुरुस्त कर दो, आंसर गलत हो जाएगा y माइनस 1। अब यहाँ पर मैं ये देखो हम क्या करते थे y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इस तरह फर्ज करते हैं y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये y उधर जाकर किस चीज का हो गया माइनस 8 और ये y इज इक्वल टू किस चीज का हो गया 1। एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर। इन आंसरों को मैंने किस में दर्ज करना है, जो इक्वेशन नंबर 3 बनाई है मैंने इसमें जगह दर्ज करूंगा, ठीक है क्योंकि उसमें y मुझे पड़ा हुआ है। मैं इसमें भी दर्ज कर सकता हूँ, इसमें भी दर्ज कर सकता हूँ, इसमें भी दर्ज कर सकता हूँ। अब हुआ क्या कि यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन बनी हुई है, सिर्फ y की कीमत लगाओ और हमारा आंसर आ गया, ठीक हो गया। y की कीमत लगाओ तो हमारा आंसर ये देखो x इज इक्वल टू 1 + 2 और माइनस 8 बाय 3 है, 1 माइनस 16 बाय 3 है, कितना आ गया माइनस 15 बाय 3 है, तो कितना आ गया -5, x का आंसर है। दूसरा पार्ट भी इसी तरह है बच्चे, x इज इक्वल टू 1 + 2 और दूसरी कीमत क्या है 1 है, बाय में कितना था 3 है, तो 1 + 2 बाय 3 3 बाय 3 इज इक्वल टू 1। ये मेरा x का दूसरा आंसर आ गया। ये हमारे x के चारों आंसर कंप्लीट हुए थे। ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे, और ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक हो गया बच्चे। आपको 2 लिख के देता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जाना बच्चे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी कुछ इसी तरह का है, थोड़े से लेंथी हैं आगे सवाल।
क्वेश्चन नंबर जो 3 है बच्चे वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और जो इसको क्वेश्चन नंबर 1 देंगे, ठीक हो गया। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो है 2 बाई एक्स माइनस 5 बाई वाई इज इक्वल टू 2, ये सेकंड क्वेश्चन है। लेकिन अब यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन है वो उसकी प्रॉपर वो कह लें शेप नहीं है, ठीक है, प्रॉपर फेस नहीं है, तो पहले उसे हम कन्वर्ट करेंगे एक इक्वेशन में। तो उसके बारे में क्या है एक्स वाई, तो इसका एल्सियम क्या आ गया एक्स वाई, तो पहले उसे हम एक्स वाई पे डिवाइड करते हैं। यह आ जाएगा अच्छे एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 2 ओवर एक्स माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर वाई इज इक्वल टू 2 एक्स वाई। वाई वाई से कट गया, एक्स एक्स से कट गया, 2 को वाई से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया बच्चे 2y माइनस 5y इज इक्वल टू 2xy। ये हमारी नंबर इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। ये वाला 5x है, ये मैंने y काट दिया, यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया बच्चे, आगे समझ। हम क्या करेंगे अब इस इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में दर्ज करेंगे जो हम पहले करते रहे, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, वाई को उधर ले जो x इज इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस वाई, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पर लिखूंगा पुट इन इक्वेशन 4, पुट इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है बच्चे। अब हुआ क्या है, हमारे पास ये है थर्ड इक्वेशन, जहां पर x होगा वहां पे मैं दर्ज कर देता 2y वैसे माइनस 5 वैसे आ गया, x की जगह 7 प्लस वाई आ जाएगा, इसे क्लोज करूंगा 2 और x की जगह आ जाएगा 7 प्लस वाई ब्रैकेट बंद और y, ठीक है बच्चे, समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या होगा 2y माइनस 5 माइनस 5y इज इक्वल टू 7 2 14y और प्लस ये आ जाएगा बच्चे 2y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया बच्चे। 2y का मैंने क्या किया y को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को एक साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 7 14 y साथ लिख दिया, 2 1 1 और y साथ हो गया बच्चे। अब हम क्या करते हैं इन सबको मैं पहले इन्हें माइनस कर लेते हैं, माइनस 35 माइनस 3y इज इक्वल टू 14y और प्लस 2y का, ठीक है बच्चे। अब क्या करते हैं इन दोनों को उधर ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये रहा 2y का स्क्वायर प्लस 14y प्लस 3y माइनस प्लस इज इक्वल टू 0, ये कितना आ गया 2y का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया और प्लस कितना आ गया इज इक्वल टू, ये इसका पेड़ बन गया। इसको आपको पता है इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट वाले डिजिट से, यानी कि 35 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 70, तो 10 7 17, ये हो जाएगा 10y प्लस 7y और प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया बच्चे। अब हम क्या करते हैं इनमें से कॉमन क्या आ गया 2y कॉमन आ गया, इधर क्या बच गया y प्लस 5, इसमें से कॉमन क्या आ गया 7, इधर क्या बच गया y प्लस 5, दोनों सेम आए तो आंसर दुरुस्त, अदरवाइज आंसर है गलत। ये लिखा जाएगा y प्लस 5 और ये क्या आएगा बच्चे 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, तो ये y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है और ये 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये y बराबर किसके आ गया बच्चे माइनस 5 के, और ये y बराबर किसके आ गया बच्चे माइनस 7/, ठीक है। अब इसको हम आगे मसावात में दर्ज करेंगे, ये वाली दोनों आंसर हैं, हम इक्वेशन किस में दर्ज कर देंगे इसमें, ये कितना आसान है, ठीक हो गया बच्चे। तो ये है x प्लस 7y, तो y की जगह मैंने कीमत लगानी है माइनस आई, देखो
एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस वाई की कीमत क्या है -5। ये क्या हो गया 7 - 5 तो कितना आ गया 2। एक्स का एक आंसर तो 2 आ गया। दूसरा भी निकाल लो इधर ही, एक्स इज इक्वल टू 7 प्लस -7/2। इसे क्लोज कर दो। बच्चे क्या आ गया 7 - 7/2। एल्सियम कितना आ गया 14 - 7/2। एल्सियम 2 आ गया था ना बच्चे, तो पीछे क्या बच गया 7/2। ये एक्स का हमारा दूसरा आंसर आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाना। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी कुछ इसी तरह का ही है। उसमें 3 की इक्वेशन दी गई हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी। और दूसरी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेकंड क्या है बच्चे a ओवर x माइनस बी ओवर y इज इक्वल टू 2। ये सेकंड इक्वेशन है बच्चे। ठीक हो गया, इसे पकड़िएगा बच्चे। पहले हम इसको एक इक्वेशन की शेप देंगे। ठीक है बच्चे, तो इसके बारे में एक्स और वाई पढ़ा हुआ है, तो एक्स वाई को सबसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आ गया देखो एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय ए ओवर एक्स माइनस एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय बी ओवर वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई। ठीक हो गया, ये एक्स एक्स से कट गया, इधर क्या आ गया ए वाई माइनस वाई वाई से कट गया नहीं बी एक्स इज इक्वल टू 2xy। इस इक्वेशन को क्या मैं नाम दूंगा थर्ड इक्वेशन का नाम देता हूँ। ठीक हो गया बच्चे, अब इसमें से इक्वेशन में निकालो। यह है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसको उधर ले जाओ, ये जाएगा x इज इक्वल टू क्या जाएगा a माइनस बी माइनस वाई। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4 पुट इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, फोर्थ को मैंने थर्ड में क्या करना है बच्चे पुट करना है बच्चे। तो ये देखो ये थर्ड है, तो यहाँ पर ए वाई वैसे का वैसे माइनस बी के आगे एक्स है, तो एक्स की जगह उसकी कीमत आएगी ए माइनस बी माइनस वाई। इसे क्लोज कर दो, आगे 2 और एक्स की जगह उसकी कीमत आ जाएगी ए माइनस बी माइनस वाई और बाहर क्या आएगा वाई। ठीक है बच्चे, हम क्या करते हैं यहाँ पर जो बी है उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या हो गया ए वाई माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी वाई। 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2a माइनस 2a वाई, वाई को भी साथ कर दो माइनस 2b वाई और माइनस 2y का स्क्वायर। ठीक हो गया, अब हमारा जो ग्रेटेस्ट रिजल्ट है वो है y 2y का स्क्वायर, क्योंकि मैंने y की कीमत निकालनी है ना बच्चों, इसलिए y जो है वो बड़ी कीमत है। तो क्योंकि y नेगेटिव आ रहा है तो इसको उठाकर इधर लेके आएंगे। ठीक हो गया बच्चों, जब ये सारी रकमें इधर आएंगी ये लिखा जाएगा, इधर आकर y किस चीज का हो गया पॉजिटिव 2y का स्क्वायर। अब उसके बाद कौन सी रकम आएगी y वाली, देखिएगा ये क्या है प्लस ए वाई, ये जब इधर आएगा माइनस 2ay। ये क्या है ये नहीं आएगी, ये आएगी पहले प्लस बी वाई, ये इधर आके प्लस 2by। उसके बाद आएगी बच्चे जी बी का स्क्वायर बचा और ये बचा प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया बच्चों, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये रहा 2y का स्क्वायर माइनस हो गया ए वाई प्लस 3by और प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, इनमें से हम अगर माइनस वाई कॉमन ले लें तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखो 2y की पावर 2 माइनस एक कॉमन आ गया और इधर क्या आ गया बच्चे a माइनस 3b, इधर बाहर y कॉमन आ गया और आगे आ गया बच्चे प्लस b की पावर 2 माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। समझ आ गई सब बच्चों को, क्योंकि अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही तो हम क्या किसकी तरफ चल जाएंगे फार्मूले की तरफ चले। कौन सा फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4a। चलो हम उसकी तरफ चलते हैं। वैसे तो क्वेश्चन देखो a बराबर क्या आ गया 1, b बराबर क्या आ गया माइनस ब्रैकेट शुरू a माइनस 3b और c बराबर क्या आ गया b की पावर 2 माइनस a। ठीक है बच्चे, अब हम फार्मूला क्या आता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac बटन में क्या आ जाएगा 2 है बच्चों, जल्दी में लिख दिए।
यहाँ पर आएगा ये माइनस ब्रैकेट शुरू ए माइनस 3b ब्रैकेट बंद प्लस माइनस ब्रैकेट शुरू माइनस ए माइनस 3b, इस सारे का क्या आ जाएगा, होल का स्क्वायर हो जाएगा। आगे आएगा बच्चे -4, ए की कीमत क्या है 2 और इसकी क्या है b की पावर 2 माइनस ए बी, इसे क्लोज करो और बाय में मेरे पास क्या पड़ा 2 और 2। ठीक हो गया बच्चे, ठीक हो गया बच्चों। माइनस माइनस क्या है बच्चे, प्लस हो जाएंगे, इसे लिखेंगे a माइनस 3b प्लस माइनस अंडर रूट, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये रह जाएगा a माइनस 3b इस सारे का स्क्वायर, बल्कि इसे कैसे a माइनस 3b इस सारे का स्क्वायर, वो बाहर वाला माइनस सिर्फ मैंने भी खत्म किया। ये हो जाएगा 4 2 8 माइनस 8 और आ जाएगा b की पावर 2 माइनस ए, और बाय में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है 4 पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, समझ आ गई। अब जो है a माइनस 3 जो है इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे, ये वैसे की वैसे बच्चे, ये हो जाएगा a माइनस 3b प्लस ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस 3 to the 9 b का स्क्वायर माइनस 3 to the 6 a b हो जाएगा, और 8 को भी इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस 8b का स्क्वायर प्लस 8 a b। इस सारे का क्या पड़ा हुआ है मेरे पास, अंडर रूट पड़ा हुआ है। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ तक नहीं समझ आई वो मुझसे पूछ सकता है जी, किसने पूछना है कोई सवाल। अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने देखा ये a का स्क्वायर है, ये 9b का स्क्वायर, ये माइनस कर सकते हैं, ये 6ab और वो 8ab, तो इसको हम माइनस करते हैं बच्चे। ये वाली रकम वैसी की वैसी a माइनस 3b प्लस माइनस, और ये आ जाएगा a की पावर 2 माइनस नहीं प्लस b की पावर 2 और प्लस 2ab, इस सारे का क्या है अंडर रूट, और बाय में क्या था, ये क्या बन गया, फार्मूले को बंद कर दो बच्चों। फार्मूला बंद करने से क्या लिखा जाएगा a माइनस 3b और इधर आ जाएगा प्लस माइनस a प्लस b का, और बाय में क्या आ जाएगा बच्चे 4, और इसका क्या है बराबर किससे कट गया, इधर से कट गया। ठीक हो गया बच्चे, समझ आ रही है ना आपको, आपको आ गई बच्चे, आपको आ रही बच्चे, आ रही बच्चों सबको। चलो हम रब्बा जैसे से क्रॉस हो गया, ये लिखा जाएगा a माइनस 3b प्लस माइनस a प्लस b, इसके के भी ब्रैकेट और इसके के भी ब्रैकेट, और बाय में कितना है मेरे पास 4। अगले नेक्स्ट पे कर देते हैं अगला पार्ट बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा अहम भी है और लेंथी भी है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं बच्चे, यह है जी a माइनस 3b, पहले मैं पॉजिटिव लिखने लगा हूँ, और a प्लस b, और बाय में कितना है मेरे पास 4, ये हो जाएगा 1 और 1 2 a और माइनस 2b, और बाय में कितना है 4, ये कितना आ जाएगा 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया a माइनस b बाई 4 2 1 2 2 4, ये लिखा जाएगा a माइनस b बाई 2। एक x का आंसर मेरे पास ये आया। दूसरा भी मैं इधर ही कोशिश करता हूँ अगर हो जाए। ठीक हो गया। ये मैंने कौन सा किया बता सकते हैं आप, पॉजिटिव किया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेगेटिव की जाने। तो नेगेटिव में कुछ इस तरह होगा, ये a माइनस 3 भी आगे माइनस की लामत आगे आ जाएगा a प्लस b, क्या आएगा a प्लस b, और बाय में क्या है 4, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए a माइनस 3b माइनस a और माइनस b, और बाय में क्या आ जाएगा 4, ये दोनों कटेंगे, ये क्या आ गया माइनस 4b बाई 4, 4 से कटेगा, कीमत क्या आई माइनस, एक x की कीमत आई माइनस, एक आई है a माइनस b बाई 2 और एक आई है माइनस b आई। ठीक हो गया बच्चों। अब हम क्या करते हैं, इन कीमतों को मैंने दर्ज करना है इस जगह पर। ठीक है, दो कीमतें निकाली हैं। अब जब मैं इसमें पहले b वाली कीमत दर्ज करता हूँ, तो b वाली कीमत देखो दर्ज करूंगा तो क्या आंसर होगा, बड़ा सिंपल सा आंसर होगा, पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस वाई इज इक्वल टू बी, ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू, ये दोनों कटेंगे a, एक एक x आंसर आ गया है। समझ आ गया बच्चे यहाँ तक। अब मैंने दूसरी कीमत दर्ज करूंगा। दूसरी कीमत मेरे पास क्या है, a माइनस बी बाई 2, यहाँ पे लिखते हैं x इज इक्वल टू, ये फिर y का आंसर है हमारा। दूसरी है x माइनस बी माइनस a माइनस बी बाई 2, एल्सियम कितना आ गया बच्चे, ये मैंने a लिखना था
इस तरह देखो a माइनस बी माइनस वाई की जगह मैंने उसकी कीमत दर्ज कर दी। एल्सियम कितना आ गया? 2 आ गया। एल्सियम 2 आ गया। ये हो गया 2a माइनस 2b माइनस a और प्लस, क्योंकि माइनस में अंदर मल्टीप्लाई किया तो दो में से एक निकाले एक, दो में से एक निकाले एक बाय 2 हमारे एक्स का। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाना बच्चे। अगर किसी स्टूडेंट को इस सवाल की समझ आएगा वो मुझसे पूछ सकते हैं बच्चे। हाँ जी हाँ जी। कहां से दर्ज की है? यहां पर जो वाई की जगह दर्ज की है। हाँ जी, इसमें दर्ज करके आंसर निकाल रहा हूं। ठीक है, वाई के जो आंसर निकले हैं वो मैं इसमें दर्ज कर रहा हूं वाई की जगह पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो बोलिए उसकी रकम बोलिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की रकम बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर। दूसरी क्वेश्चन बोलो बच्चे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x। ये एक फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है बच्चे। ठीक है, एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरी में दर्ज करेंगे। ठीक है बच्चे। तो हुआ क्या, पहली इक्वेशन का हम स्क्वायर खोलते हैं, उसमें से एक वैल्यू निकालने की कोशिश, लेकिन इसमें वैल्यू नहीं निकलेगी। हम क्या करेंगे, किसी और तरीके से करेंगे, क्योंकि इसमें से वैल्यू निकलना नामुमकिन। दोनों की एक्स की पावर स्क्वायर में आ गई। पहले एक्स की सादा एक्स होता था, क्योंकि अब पावर आ गई है, हमें पहले पावर्स को खत्म करना होगा, उसके बाद वैल्यू निकालनी होगी। ठीक हो गया, पहले पावर्स को खत्म करेंगे उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। ये देखिए एक्स की पावर 2 प्लस ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab इज इक्वल टू 10। और दूसरी इक्वेशन जो है, बल्कि ऐसे रहना, 1 को उधर ले जाओ, एक्स की पावर 2 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 1, एक्स की पावर 2 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे लिखेंगे 3 और 2 को तफरीक करने से, सब्ट्रैक्ट या तफरीक या सब्ट्रैक्ट 2 एंड 3। ठीक है बच्चे, ये है देखो मेरे पास x की पावर 2 प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 9। और एक इक्वेशन मेरे पास जो पड़ी है वो है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ये लो, मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया तो आपको पता है इसमें क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं। ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये भी कट गई, ये भी कट गई। ठीक हो गया। अब मेरे पास आ गया बच्चे माइनस 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 8। माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, y प्लस 2x इज इक्वल टू 8 बाय माइनस 2 ये 2 से कट गया। y प्लस 2x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 4। क्या आ गया बच्चों, माइनस 4 आ गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जाते हैं। ये देखो, या इसको उधर ले, बात तो एक ही है, y इज इक्वल टू आएगा माइनस 4 और माइनस 2x। मैंने किसकी कीमत निकाल ली, ये हमारे पास इक्वेशन होगी 4। कौन सी होगी, 4 को किसी भी दो, इसमें भी दर्ज कर सकते हैं, पहले में भी दर्ज कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी, जिसमें मर्जी दर्ज करो। किसी एक में कीमत दर्ज करके हम किसकी कीमत निकालेंगे बच्चे, x की कीमत। हमारे पास x की कीमत आ जाएगी। मैं कीमत दर्ज करने लगा हूँ, इस एरिया पे कर लेते हैं। ये x का स्क्वायर वैसे का वैसे बच्चे, आगे प्लस y की जगह उसकी कीमत आ जाएगी -4 और
2x इसका होल का स्क्वायर और आगे क्या आ जाएगा बच्चे -2 और y की जगह की कीमत क्या आ जाएगी -4 और -2x और आगे किसके बराबर 10 क्यों लिया 9 ले लो बच्चों ये इसमें दर्ज कर लो ठीक हो गया ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस ये हो जाएगा ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा ठीक हो गया ये वाली रकम सारी क्या आ जाएगी पॉजिटिव हम इसे खोलेंगे 4 के 16 जमा 2 4x का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बच्चे हो जाएगा 2 4 8 हो जाएगा 16x इस तरह खुलेगा माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4 2 कितना हो गया 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2 2 4 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा बच्चे ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 16 प्लस 4x का स्क्वायर और प्लस 16x प्लस 8x और प्लस 4x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा बच्चे ठीक हो गया अब हम क्या करेंगे x वाली एक तरफ कर लेंगे x का स्क्वायर वाली एक तरफ करेंगे और x के बगैर एक तरफ क्योंकि मैंने क्या करना है बच्चे इसको आंसर निकालना है इसका क्या निकालना है बच्चे आंसर तो आगे की तरफ चलते हैं एक ये x का स्क्वायर एक ये x का स्क्वायर ये कितना हो गया 5x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे ये 16x है ये 4x है कितना हो गया प्लस 20x हो गया और उसके बाद आ गया बच्चे ये और ये कितने हो गए जी 16 प्लस 8 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 ये रहा 5x का स्क्वायर प्लस 20x और इनको ऐड करो बच्चे 16 में 8 ऐड किया यानी कि 16 8 24 24 में से 9 निकाल दो तो बचेंगे बच्चे प्लस के 15 इज इक्वल टू 0 तो इसका यही पेयर बन गया 5x की पावर 2 प्लस 15x प्लस 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 ठीक हो गया दोनों को ऐड करें तो मल्टीप्लाई भी करें तो वही पेयर वही बन गया बच्चे ठीक हो गया इसमें से कॉमन क्या आ गया 5x कॉमन आ गया क्या बच गया x प्लस 3 बच गया यहाँ पे बच्चे 5 कॉमन आ गया x प्लस 3 बच गया इज इक्वल टू 0 दोनों सेम आए तो आंसर दुरुस्त हो जाएगा आंसर गलत हो जाएगा ये हो जाएगा 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ठीक हो गया हाँ जी तो ये आ गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और ये हो गया 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ये x बराबर किसके आ गया -3 के और ये x बराबर किसके आ गया ये देखो 5x इज इक्वल टू -5 बाय 5 बाय 5 5 से कट गया और x की कीमत क्या आई बच्चे -1 एक ये आंसर आया और एक ये आंसर आया और ये देखो कितना आसान है मैंने इसमें दर्ज करना है इसमें नहीं दर्ज शुरू कर देना ठीक है जो क्वेश्चन लास्ट में बनाते हैं ना उसमें दर्ज करो आपका आंसर अब देखो y की जगह y के आंसर निकालना है ना y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4 के आगे बात है -2 है और x की कीमत क्या है -3 है कितना आ गया 2 आ गया दूसरी कीमत दर्ज करेंगे वो है बच्चे -4 -2 और आगे -1 दर्ज कर दूं ये क्या आ जाएगा -4 प्लस 2 और -2 आ जाएगा ये 4 आंसर आते हैं 1 2 3 और 4 ठीक हो गया बच्चे ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 6 की जाने बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना उसको सॉल्व करते हैं ये दीजिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो बोलो बच्चे 1 मिनट क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे वो है x प्लस 1 जी
प्लस वाई प्लस 1 इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आगे x प्लस 1 आगे दीजिए आगे प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। दोनों एक को 1 का नाम दे दो और एक का 2 का नाम, ये हो गया 1 बचे और ये हो गया 2। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलते हैं बच्चे, दोनों का स्क्वायर खोलते, पहले ऊपर वाले का खोलते फिर नीचे वाले का। तो इसका ये देखो बच्चे, a का स्क्वायर प्लस b प्लस 2ab जमा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया। पहले मैं इसको एक इक्वेशन का नाम दूंगा पूरा, फिर हम आगे चलेंगे बच्चे। ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y प्लस 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये x की पावर 2 प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये देखो आगे समझ। किसी स्टूडेंट ने कोई बात पूछनी है पूछो। आपने बच्चे, हम क्या करते हैं, ये एक मेरी इक्वेशन 1 कंप्लीट हो, इसको मैं नाम दे दूंगा थर्ड का। अब इसको खोलते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टू द 4ab प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको तरतीब से लिखो, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन हो गई 4। ठीक हो गया। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी बच्चे, 4। अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ है उनको क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। हाँ जी, सबट्रैक्ट करते हैं। तो ये देखो, सबट्रैक्ट करना है हमने थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड मेरे पास कौन से बच्चे, ये है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। और ये है बच्चे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गए ये कट गए। ये बचा बड़ी रकम कौन सी है इसमें देखना, 4x बड़ी है ना, तो मैं y वाली पहले लिख लेता हूँ। ये आना है माइनस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 2। ठीक हो गया। इसको आगे पीछे कर सकते हैं आप, क्योंकि हमारे साइन 2y माइनस 2x इज इक्वल टू 2, 2 कॉमन ले लो, y माइनस x इज इक्वल टू 2 बाई 2 टू 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, y माइनस x इज इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाओ तो y का आंसर क्या है, 1 प्लस x। ये हमारे यहाँ है जी y के आंसर। ठीक हो गया बच्चे। अब हमने क्या करना है, y की कीमत किसी दोनों में से एक में दर्ज कर देते हैं, नीचे वाले में दर्ज कर देते हैं। ठीक हो गया। ये क्या है, x का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस x इसका होल का स्क्वायर, और आगे क्या आ जाएगा बच्चे, इसमें दर्ज कर देना प्लस 4x इज इक्वल टू 1। इसी में दर्ज की ना हमने, सिर्फ y की जगह उसकी कीमत लगा दी। तो ये क्या हो गया बच्चे, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 1 बच्चे। ये हो जाएगा 2x की पावर 2 प्लस 6x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 हो जाएगा बच्चे। ये क्या हो गया जी, 2x कॉमन ले लो, क्या बच गया जी, x प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू, ये 0 बच गया। ये 2x इज इक्वल टू 0 और ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और ये x बराबर 0 और ये x बराबर माइनस 3 क्या आ गया बच्चे। ये किसी इसमें दर्ज करो, आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। y इज इक्वल टू 1 प्लस 0, y का आंसर क्या आ गया 1, और दूसरी कीमत दर्ज करोगे तो y इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस 3, तो y का आंसर क्या आ गया माइनस 2। ये हमारे 4 आंसर आ गया। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जाना है। ये मेरा आज का लास्ट सवाल है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आज कर लिए, कल 6 करके ये एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया इंशाल्लाह ताला। ये लास्ट बोलिए बच्चे, x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 22, 5x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 29 बच्चे। अच्छा, यहां पर ये है कि ना तो अब x है ना ही अब y है। ठीक हो गया। तो हम किसकी कीमत निकालें, x की स्क्वायर की भी निकाल सकते हैं, y की स्क्वायर की भी निकालते हैं, उसी की निकाल के उसमें दर्ज कर दें। बात समझिए। खुद आप यहाँ पर आप लोगों ने ये जो इन क्वेश्चनों को देख के आपने खुद सोचना यार क्या किया जाए।
किसी की हेल्प नहीं लेनी, खुद सोचना है। ठीक है, मैंने देखा कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है ना ये वाली, इसमें से इसको उठा के उधर ले गया। इधर क्या रहेगा, एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 22 माइनस 2y का हो गया। इसमें दर्ज कर देते, ये क्वेश्चन थर्ड हो गया। अब हुआ क्या, स्केयर है तो ये भी स्केयर है। हम पहले स्केयर का वो पावर मरब्बा ले लेते थे, फिर मरब्बे को खोलते थे। यहाँ पे मरब्बा लेने की जरूरत नहीं, अब बात खत्म हो गई। ठीक है, स्केयर की कीमत स्केयर में दर्ज कर देनी, स्केयर की वैल्यू स्केयर में दर्ज कर देनी। देखो 5 बाहर रहा, आगे क्या आ गया बच्चे 22 माइनस 2y का स्केयर, इसे क्लोज कर दिया, ये 29 हो गया बच्चे। बच्चा अच्छा है, सियाना है, दिमाग इसका हाजिर है, इज इक्वल टू 29 बच्चे। ठीक, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों क्या 5 2 10, 1 कैरी हुआ 10 और 1 11 माइनस 2y का स्केयर और प्लस 5 का स्केयर इज इक्वल टू 29 हो गया बच्चे। ये कितना है 5 2 10 हो गया। अच्छा भाई, नाराज ना हो वो। अब हम क्या करेंगे जी, इसको उधर ले जाते हैं। ये कितना रह गया माइनस पी लगना आपको बस 9y का स्केयर इज इक्वल टू 29 माइनस 110, ये रहा माइनस 9y का स्केयर। इसको माइनस करो, कितना रह गया, इधर से 1 10 में से 1 रह गया, इधर 0 1, यहाँ पे 81, वो माइनस का माइनस माइनस से कट गया, बाय 9 9 से कट गया, y का स्केयर क्या आ गया 9 आ गया। इससे आगे इधर चलते बच्चे, y का स्केयर इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 9 के, तो y बराबर किसके आ गया प्लस माइनस। पता ना, अब हम जब स्केयर खत्म करते थे तो क्या करते थे, प्लस और माइनस का इंतखाब किया जाता है, क्योंकि जब भी हम स्केयर खत्म करते हैं तो प्लस माइनस करते थे। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस 3 जो है वो इसमें दर्ज कर देंगे, एक बार प्लस का एक बार। ये देखो x का स्केयर है इज इक्वल टू 22 माइनस ब्रैकेट शुरू 3, इसका स्केयर है, इसका स्केयर आएगा क्योंकि वहां पर y की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने क्या किया 2 आना है बच्चे, यहाँ पर मैंने ये गलती की कि प्लस माइनस ले लिया, ये कीमत दर्ज कर देते तो आसान ना हो जाता। समझ आई कि नहीं, ये देखो y की स्केयर की कीमत ले लेते तो ये क्या आ जाना था बच्चे, ऐसे हमें जरूरत ही नहीं पड़नी थी स्केयर लेने की। ये आ जाना था 9 22 माइनस 9 2 18 और हो गया। ये x का स्केयर था और x बराबर क्या आ जाना था प्लस माइनस। बात समझ आई। अब याद रखो कि जब स्केयर की वैल्यू दर्ज करनी हो ना तो x को x ना फॉलो करो, ठीक हो गया, स्केयर ही फॉलो करो। देखो यहाँ पर मैंने 3 दर्ज किया तो उसका स्केयर लेना पड़ गया, ठीक है। आप क्या करो y का स्केयर की कीमत लगा दो बस, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर रिक्वायर्ड क्या पड़ा हुआ है, ठीक है 2 बाहर पड़ा हुआ है, y की कीमत मैंने लगा दी y स्केयर की, वो 9 है, 9 2 18, इसको इसमें से माइनस किया 4 का स्केयर रूट किया। आंसर जो आपने निकालना है वो x और y की सूरत में नहीं निकालना, वो स्केयर की कंडीशन में नहीं निकाल देना, आंसर आपका आएगा x और y की कंडीशन में, ठीक है बच्चे। लेकिन आप कीमत जो दर्ज कर सकते हैं वो स्केयर की, x स्केयर की भी कर सकते हैं और y स्केयर की। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह ताला हमारे कल आपसे मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।